वेलकम स्टूडेंट, पढ़ लो इंडिया में आपका पुनः स्वागत है। बेटा हम पिछले वीडियो में भी न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे, इस वीडियो में भी न्यूमेरिकल को ही डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो भी न्यूमेरिकल, इस वीडियो में चूँकि न्यूमेरिकल का पर्पज़ क्या होता है, न्यूमेरिकल का पर्पज़ सिर्फ एक है कि थ्योरी को, कंसेप्ट को क्लियर करना। कंसेप्ट आपके क्लियर हों और उन्हें आप अप्लाई कर सकें। फिजिक्स में बेटा कंसेप्ट होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, साथ में थोड़ी कैलकुलेशन हमको आनी चाहिए, मैथ आनी चाहिए, इट मीन उसे हम अप्लाई कर सकें। अदरवाइज़ हम बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बोर्ड को क्रॉस करना एक अलग मैटर है, पास करना अलग मैटर है, लेकिन अच्छे से पास होना, किसी कंपटीशन में को बीट करना, कंपटीशन को में सेलेक्ट होना एक अलग मैटर है बेटा। तो कोशिश आप करें कि कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रांग हो, साथ में चलने की हमारी कोशिश करें। सारे न्यूमेरिकल तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे यहाँ पर, कुछ करेंगे, लेकिन आप लिखिए, जो भी होगा प्रॉब्लम हम आप कोशिश करेंगे, हम आप मिल करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके नो ओके नाउ एक क्वेश्चन है, दो आवेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य 18 न्यूटन का बल लगता है। दो आवेश हैं, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं और उनके मध्य 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। यदि आवेशों का योग, मान लो आवेश Q1 Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू गिवन है 9 × 10⁻9 माइक्रो कूलाम, इट मीन 9 × 10⁻6 कूलाम गिवन है। ओके, उनका योग गिवन है पहली कंडीशन में, तब हमें उनके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। अगर हम अंतर भी दे दें, अगर दोनों आवेशों का अंतर का मतलब Q1 माइनस Q2 हो सकता है या Q2 माइनस Q1। अंतर की मीनिंग ये होती है किसी से किसी को सब्ट्रैक्ट करें, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें तो Q1 माइनस Q2 भी पॉसिबल है, Q2 माइनस Q1 भी पॉसिबल। अगर अंतर 1 माइक्रो कूलाम हो तो उस दशा में हमको दोनों आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं 18 न्यूटन से। अरे भाई, प्रतिकर्षण कब लगेगा, बोलिए आप लोग। प्रतिकर्षण बेटा तब लगता है जब आवेश समान हो, इट मीन दोनों के साइन समान हो, प्लस प्लस हो तब भी प्रतिकर्षण, माइनस माइनस हो तब भी प्रतिकर्षण। लेकिन हम तो प्लस प्लस लेके चलेंगे, वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी कैलकुलेशन में। जब भी कोई वैल्यू अननोन हो तो आप क्या करें, हमेशा पॉजिटिव लेके चलें। मैथमेटिकली अगर हम पूरी तरह सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू अपने आप हमको मिल जाएगी बेटा। क्लियर। तो फर्स्ट केस है 0.1 मीटर की दूरी पर है। सोल्यूशन आप देखिए, दो आवेश हमने सपोज कर लिया Q1, सेकंड आवेश को हमने ले लिया Q2, इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर। प्रतिकर्षण बल, इट मीन चाहे F12 की बात करें या F21 की बात करें, दोनों बल बराबर होंगे। प्रतिकर्षण है तो बाहर की ओर होंगे, F12 हम लिख सकते हैं और ये F21। इनके बीच की दूरी R 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर। ये हमने A पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हमने B ले लिया, A एंड B, ये दो पॉइंट ले लिया। इनके बीच बल कितना, 80 न्यूटन। बल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनके बीच लगने वाला बल F कितना होगा, चाहे प्रतिकर्षण हो या आकर्षण, दोनों स्थितियों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज Q1 Q2 बटे R²। ये वैल्यू है, R की वैल्यू 0.1 है और ये वैल्यू कितनी है, 18। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे 0.1 का स्क्वायर, 0.1 मीटर है। SI में हम यूज करेंगे 0.1 मीटर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, चाहो तो 10 पावर या 0.001। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बेटा, हमने यहाँ लिखा नहीं, इसे चेंज कर लें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनकी वैल्यू को रखिए 9 × 10⁻9 9। 0.1 का मतलब क्या, स्क्वायर करोगे 0.01 मिलेगा,
0.01 इंटू Q1 Q2 18। इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो 10 पावर माइनस, इसको चाहे तो ऐसे लिख लें पहले 10 पावर 9, 0.01 10 पावर माइनस 2 Q1 इंटू Q2 दैट इज इक्वल टू 18। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और 9 2 जा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 2 अपान 10 पावर 9 दैट इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। तो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 मिल गया पावर ऊपर ले जाइए 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 11, या आप चाहें तो लिख सकते हैं 20 इंटू 10 पावर माइनस 12। ये वैल्यू है दैट इज Q1 Q2। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को फाइंड किया। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या गिवन है? Q1 प्लस Q2 की वैल्यू गिवन है 9 माइक्रोकूलाम, माइक्रोमीन 10 पावर माइनस 6 कूलाम ये गिवन है, Q1 Q2 ये गिवन है। बेटा हमारे पास क्या होता है, हम एक फार्मूला आप Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 4 Q1 Q2 दैट इज इक्वल टू 9 10 पावर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 की वैल्यू को आप देखिए कितनी है हमारे पास, Q1 Q2 A माइनस, बेटा A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। अगर हम A प्लस बी का स्क्वायर देखें तो A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB, वहाँ पर माइनस होगा A माइनस बी का होल स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। आप ओपन करके देखेंगे वही वैल्यू आएगी सेम। इट मीन इस फार्मूले को हम केवल यूज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू Q1 Q2, Q1 Q2 कितना था 20 था, 20 इंटू 10 पावर माइनस 20 इंटू 10 पावर माइनस कितनी वैल्यू गिवन है 12 है शायद, 10 पावर माइनस 12 रख दीजिए। ये कितना हो गया, यह आ गया 81, 10 पावर माइनस 6 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 12 मिलेगा माइनस 80 इंटू 10 पावर माइनस 12। ये वैल्यू कितनी हो गई 10 पावर माइनस 12, चाहें तो कॉमन ले लें, क्या मिला 81 माइनस 80 मिला, तो रिमेनिंग क्या बचा 1 दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 12। ये वैल्यू मिल गई Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर की, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अगर हम रूट ले लें तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू मिलेगी, Q1 माइनस Q2 रूट में आएगा, इसका रूट 10 पावर माइनस 6, लेकिन रूट प्लस माइनस दोनों ही होता है 10 पावर माइनस 6, क्योंकि रूट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों ही होती है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर भी माइनस होता है, इसलिए वैल्यू हमको मिली। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? अब बेटा Q1 माइनस Q2 मिल चुका है, Q1 प्लस Q2 गिवन है, हम इनके साथ ऐड सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है Q1 माइनस Q2 की 1 माइक्रोकूलाम। आप प्लस लेके कर सकते हैं, माइनस लेकर के दोनों को कर सकते हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? ओके, इसे हम चूँकि मिटाएंगे अब हम, इसलिए इस पोर्शन को कुछ नहीं किया बेटा। फोर्सेस गिवन थे, F का फार्मूला, इनके बीच फोर्स 18 न्यूटन गिवन था, हमने वैल्यू रख दी, फार्मूला रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी जो नोन थी, R की वैल्यू 0.1 मीटर थी, उसे रखा। अब फिर इसे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की और हमने क्या फाइंड किया, Q1 इंटू Q2 को मैंने फाइंड किया।
ये मेरी कोशिश थी कि Q1 Q2 मिले, क्योंकि Q1 प्लस Q2 गिवन है, Q1 माइनस Q2 हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बेस पर Q1 इंटू Q2 के बेस पर मैंने Q1 माइनस Q2 को सॉल्व किया। तो बेटा वैल्यू अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू को। अब हमारे पास देखिए एक तो वैल्यू क्या गिवन है फर्स्ट केस में, Q1 प्लस Q2 गिवन है। ये वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, दैट इज इक्वल टू ये 9 है माइक्रो कूलाम, इट मीन 10 पावर माइनस 6 है। और Q1 माइनस Q2 हमने सॉल्व किया, एक बार प्लस लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज हैं। ये वैल्यू कितनी है, 10 पावर माइनस 6 है। इन्हें ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2Q1 कितना आ जाएगा, इन्हें ऐड करोगे 10 पावर माइनस 6, 9 10 पावर माइनस 6 प्लस 10 पावर माइनस 6। बेटा 10 पावर माइनस 6 आप कॉमन ले लें, माइनस 6 कॉमन, क्या बचेगा 9 और यहाँ 1, 9 प्लस 1 ये क्या वैल्यू हो गई 10, इट मीन 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6 हो गई। ये वैल्यू कितनी है 2Q1, इट मीन Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलाम। Q1 की वैल्यू ये आई, Q2 कितना होगा रख दीजिए, Q2 की वैल्यू कितनी होगी 9 माइनस 10 पावर माइनस 9 माइनस Q1 की वैल्यू, Q2 आ जाएगा 9 माइनस Q1 की वैल्यू रखोगे तो Q2 हमें क्या मिलेगा 9 10 पावर माइनस 6 माइनस 5 10 पावर माइनस 6, ये वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, 4 माइक्रो कूलाम 10 पावर माइनस 6। ये वैल्यूज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पॉसिबल हैं, ये वैल्यूज दोनों ही पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव भी पॉसिबल है और निगेटिव भी पॉसिबल है, दोनों ही ये पॉसिबल हैं वैल्यूज। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा डिस्कस करें। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब जरा देखिए यहाँ डिफरेंस ऑलरेडी Q1 और Q2 के बीच 1 माइक्रो कूलाम का है। डिफरेंस लेके अगर हम चले होते तो यहाँ हम Q1 माइनस Q2 की वैल्यू को 1 लिए होते और फिर हम Q1 प्लस Q2 की वैल्यू फाइंड किए होते तो हमें 9 मिली होती, क्योंकि यहाँ 1 रखते और यहाँ प्लस रखते। 1 का मतलब क्या था, 1 डिफरेंस था, डिफरेंस Q1 माइनस Q2 1 था, Q1 प्लस Q2 उधर लिखते, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2 करते, प्लस 80 आता यहाँ पे 1 तो 81 आता, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या आती 9 इंटू 10 पर 9 माइक्रो कूलाम, यानी हमें आंसर वही मिलता। दोनों ही केसेज में चार्जेस की वैल्यूज वही मिलेंगी। आप इन्हें ट्राई करेंगे, फिर से लिख करके करेंगे। निगेटिव के लिए ये पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर अंतर 1 माइक्रो कूलाम हो दोनों के बीच, आवेशों के बीच, तब बल कितना होगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो आप इसे ट्राई करिएगा। अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व। मैं आपके साथ बैठ के फिर डिस्कस करूंगा उसको। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब हम किसी एक दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये न्यूमेरिकल, अगेन एक कोई न्यूमेरिकल की बात करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, यार बाद में कौन करेंगे। नाउ हमें डिस्कस क्या करना है नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। ओके, नया न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक वर्ग है A, B, C, D।
एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने पर एक स्क्वायर, अरे बाबा क्यों यार हमारा वीडियो चला जाएगा, जिसके प्रत्येक कोने पर, अरे भैया कट जाएगा फिर। ABCD एक वर्ग ABCD एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने पर, इस पर सपोज Q1 चार्ज है 100, Q1 को हम Q लेते हैं, ये Q1 Q है, यहाँ पर चार्ज Q2 भी रखा है, Q है, दैट इज इक्वल टू Q, Q3 है महोदय, ये भी Q हैं, ये महोदय क्या हैं, ये भी Q हैं। हर साइड, एक तो वर्ग है तो हर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा हर एंगल। ये साइड कितनी है, ये भी साइड कितनी है, ये भी साइड कितनी है। इसके केंद्र पर हम कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन की स्थिति में हो। यहाँ पर हम केंद्र है ये दिस, इसके केंद्र पर चलिए पहले हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, देन इस पर आते हैं। ये हैं फोर्सेज, ये केंद्र हो जाएगा बेटा। ये हमारे पास नेट फोर्स से पहले निकालते हैं। Q2 पर परिणामी बल की गणना करें। क्वेश्चन आपका हो गया, यानी Q2 पर परिणामी बल, परिणामी रिजल्टेंट परिणामी बल की गणना करें, कैलकुलेट करें आप कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स किस पर, Q2 पर। Q2 पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। सोचिए एक मिनट के लिए सोचें, तब तक हम अपने मार्कर पेन में इंक डालते हैं। आप सोचिए कैसे सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, ये आपको सोचना है बच्चों। सोचिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। हम अभी जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। वेट ओनली 1 मिनट, मैक्सिमम फ्यू सेकंड, नॉट 1 मिनट, ओनली फ्यू सेकंड्स। ओके, जस्ट बेटा इंक को हम डाल लें, फिर आपसे बात करते हैं। Q की वैल्यू कुछ गिवन है, अगर कर दें, और नए गिवन तो आप इसी टर्म में A Q के टर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इनकी बात कर रहा था मैं। इन पर आवेश, इन पर फोर्स कितना होगा, जरा इन्हें देखें, कोशिश करें इन्हें समझने की। पहला काम क्या होता है हमारा, फर्स्ट वर्क होता है फोर्स के डायरेक्शन को शो करना, उसके बाद उनके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड, देन रिजल्टेंट। क्लियर? ओके, ऑलवेज हम यही करते हैं। Q1 महोदय क्या करेंगे, दोनों सिमिलर हैं तो Q1 इन बेचारे को रेपेल करेंगे, इट मीन F21 फोर्स एट सेकंड ड्यू टू फर्स्ट।
Q2 महोदय क्या करें, Q2 पर Q3 महोदय क्या करेंगे, ये भी तो रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पुश करेंगे बाहर की ओर। और हमेशा कहाँ पुश करेंगे, अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ। हम अगर आपको पुश करते हैं बाहर तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, लेकिन किसके अनुदिश लगेगा, हमको और आपको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। हमारा हाथ जहाँ पहुँचेगा उसी पॉइंट, तो हाथ कहाँ होगा, हमको आपको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, और बल हम आप पर बाहर की ओर लगाएंगे। तो ये महोदय इनको रिपेल करेंगे इधर, ये महोदय भी बैठे हैं यहाँ पर Q4, ये भी रिपेल करेंगे इनको इधर। तो फोर्सेज हो गए हमारे पास, इधर लगाएंगे ये इधर। हमने लिख दिया इनको F23 है, F23 फोर्स है 2/3। ये Q4 बैठे हैं, ये भी तो इनको रिपेल करेंगे 45 डिग्री पर, क्योंकि ये एंगल कितना है 45 है, वर्ग है 45 डिग्री है। तो ये महोदय इनको इधर फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स कौन सा है, F42 Q4, ओके। ये फोर्सेज हैं, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है F21। ये इधर F21 था, ये F23 ये फोर्सेज। पहले इनके मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम रिजल्टेंट की बात को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, F21 की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स है 2/1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर। F21 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है, Q2 कितना है, देखिए Q2 भी क्यों है, Q स्क्वायर, R कितना है, ये वैल्यू किसकी मिली हमें, F2। पहले हम 3 की बात करते हैं बेटा, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 भी देखिए जरा, Q डिस्टेंस R23 इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज आल्सो ए स्क्वायर। F24 को आप कैलकुलेट कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 बेटा इनके बीच है। चलिए एक बार हम लिख देते हैं फार्मूला यहाँ पर, Q2 Q4 R24 का वर्ग स्क्वायर R24 का स्क्वायर R24 स्क्वायर ऑफ दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 कितनी वैल्यू है, Q है, Q4 कितनी है, दैट इज आल्सो Q स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी, BD कितनी लेंथ होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ABD, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस है ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस। तो रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू होगी हमारे पास पूरी वैल्यू A√2। ये डिस्टेंस कितनी होगी A√2, यानी यहाँ पर जो BD है वो A√2 आएगी। BD की लेंथ ये वैल्यू कितनी होगी, डायगोनल है A√2 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, A√2 लिखोगे, उसका स्क्वायर करोगे, A√2 का स्क्वायर कितना होगा, ये फोर्सेज हो गए। गौर करें, चूँकि हमने डिस्टेंस का 2 और 4 के बीच जो डिस्टेंस है उसका वर्ग, और 2 4 का मतलब क्या हुआ, B और D। BD कितनी है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कह लें या डायगोनल ऑफ ट्रायंगल ABD, और डायगोनल कितना होगा, विकर्ण कितना होगा, रूट दिस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस या जो भी लिखें, जो रिमेनिंग साइड्स।
तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये √2। ये सारे फोर्सेज हमने कैलकुलेट किए। अब हम अगर मान लें नेट फोर्स F है, तो Fx कितना होगा, F1x प्लस F2x, जो भी फोर्स है। जब देखिए हम अगर कंपोनेंट को शो करें तो बेटा इधर कंपोनेंट इनका आएगा एक, तो F42x आएगा, इधर इसका कंपोनेंट यहाँ भी आएगा F42y आएगा। जिसके साथ एंगल है वो कंपोनेंट कास में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, साइन में होता है। ओके, हमने सपोज कर लिया, माना Q2 पर परिणामी बल, Q2 पर परिणामी बल, परिणामी बल F है। अतः क्या मिलेगा हमको, Fx की वैल्यू कितनी आएगी, Fx x कंपोनेंट, इसको हमने x डायरेक्शन मान रखा है, ये डायरेक्शन हमारा x है, ऊपर हमने क्या डायरेक्शन ले लिया, फिर y ले लिया। ये डायरेक्शन क्या ले लिया हमने, इस डायरेक्शन को हमने x लिख दिया। ओके, इस डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया, y ले लिया, और ऊपर को हमने क्या ले लिया, y लिया, और इसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक, तो हमारे पास Fx कितना होगा, F21x, जरा गौर करिए, F21x प्लस x कंपोनेंट आप प्लस F42x, F24 लिखना चाहिए, 42 नहीं लिखना चाहिए, मैं 24, ये 24 है, 24x x प्लस क्या होगा, F23x x कंपोनेंट। बेटा F21 तो उसी डायरेक्शन में है, तो F21 हो जाएगा x कंपोनेंट। जिस डायरेक्शन में कोई वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में घटक उसी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, F21 आ जाएगा। प्लस जरा 24 को देखिए, x के साथ 45 डिग्री, हमने बार बार आपसे कहा जिसके साथ एंगल होता है उस डायरेक्शन में घटक कास में होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन में होता है। तो इसका जो ये घटक आएगा F24 कास 45 आएगा, F24 कास। अब जरा इन महोदय को देखो, 2-3 को, 2-3 y दिशा में हैं तो इनकी लंबवत दिशा x हुई, और लंबवत दिशा में किसी भी सदिश का घटक क्या होता है, 0 होता है। यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। जरा F21 की वैल्यू रखिए, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, 21 वैल्यू क्या है, Q² अपान A² हैं, प्लस F24 कितने हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q², क्या वैल्यू है नीचे, 2A²। ये यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, Q² को कॉमन ले लिया, A² को कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या हमारे पास, सॉरी बेटा कास 45 भी था, ये वैल्यू लिखी नहीं मैंने, सिर्फ F24 लिखा, कास 45 रखा ही नहीं, ये √2 होता है। तो ये वैल्यू हमने कॉमन ली है, तो 1 यहाँ बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 √2 बचेगा। दिस आप चाहें तो इसे 2 √2 प्लस 1/2 √2 कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसी को हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² A² इन ब्रैकेट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो 2 √2 प्लस 1, अदरवाइज वैसे ही रहने दें, कोई नीड नहीं। ये तो हमने इनका x कंपोनेंट कैलकुलेट किया परिणामी का। अब जरा y कंपोनेंट आप कैलकुलेट करें। सिमिलरली y को हम कैलकुलेट करेंगे, fy की वैल्यू कितनी मिलेगी, fy का मतलब क्या है, F21y, F24y, F23, तीन ही फोर्सेज हैं, F21 है, F23 है, F24 है, F21 का y घटक, F23 का y घटक,
या 24 चाहे पे लिख लें y और प्लस F23 का y घटक, यानी Fy की वैल्यू क्या आएगी, Fy की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, Fy की हम बात कर रहे हैं। ओके ओके, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी F1 मिनट स्टूडेंट्स, Fy की। ओके, Fy कितना आ जाएगा, F21y, ये 21 की तरह x के अलांग है, इसलिए F21y की वैल्यू कितनी होगी, 0 आएगी। ये कंपोनेंट आपका 0 होगा, प्लस 2 4 45 बना रहा तो F2 cos 45 आएगा, F2 cos 45, F24 cos, और जरा इनको देखिए F23y में है, तो इसी दिशा में घटक क्या होगा, इन्हीं के बराबर। किसी भी सदिश का उसी की दिशा में घटक उसके परिमाण के बराबर होता है, जबकि लंबवत दिशा में घटक क्या होता है, शून्य होता है, तो उसी के बराबर होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, F23, इनकी वैल्यूज को हम रख लेते हैं, F2 cos F24 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन 2a², Q² cos 45 की वैल्यू आप रखोगे, नो बेटा रॉन्ग, साइन 45 होगा, एंगल विद x है इसलिए y घटक साइन में आएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना था कास नहीं साइन, साइन जिसके साथ कोण उस दिशा में घटक कास में होता है, लंबवत दिशा में साइन में होता है, ध्यान रखें। तो साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर रखोगे √2 और प्लस F23 की वैल्यू रख दें, F23 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F23 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q² अपॉन a² कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, क्या वैल्यू बचेगा, Q² भी कॉमन ले लिया, अपॉन a² भी कॉमन ले लिया नीचे, तो सेम वैल्यू बेटा यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 प्लस 2√2, 1/2 √2, 1/2 √2 ये वैल्यू आ रही है। ये Fy है, इतनी ही वैल्यू Fx थी, Fy ये है, ये Fy की वैल्यू है और इतनी ही वैल्यू हमारे पास, आप ज़रा गौर करें, Fx की भी वैल्यू यही आई थी। देश ये ध्यान रखिएगा, जगह शार्ट थी इसलिए मैंने थोड़ा किया। ये हमारे पास ऐसे बेटा, ये ओके, ये डिवीजन था, स्पेस कम होने की वजह से। खैर अब बेटा दोनों ही इक्वल हैं तो इनके रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट कितना होगा, √fx² प्लस Fy² होगा। रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, वैल्यूज मिल चुकी हैं, रिजल्टेंट कितना होगा, √fx² प्लस Fy², एफ मिल चुका है, क्लियर। यहाँ हम बात कर लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स की, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, F = Fx² प्लस Fy²। नेट फोर्स हमने किसको माना था, F माना है। अब जरा F लिखिए, आता है, F परिणामी बल है, F की वैल्यू कितनी आएगी, √Fx², जो भी x घटक है इनका, प्लस Fy², y घटक का वर्ग, दैट इज इक्वल टू √Fx की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर चुके हैं हम, Fx 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था और Fy की वैल्यू भी सेम थी। दोनों ही वैल्यू Fx और Fy, अगर हम इसे F' लिख लें तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। इसे अपने F' वैल्यू हम रख देंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी वैल्यू F' हो जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को, इसका मतलब क्या हुआ, Fx की जगह F' का स्क्वायर,
प्लस एफ वाई भी एफ डैश है, दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ डैश रूट टू। एफ डैश रूट टू का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, इन ब्रैकेट क्या था एफ डैश 1 + 1/2 रूट टू, और बेटा इनटू रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यू विल ऑब्टेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे सॉल्व करें आप, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर मिला, रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू प्लस 1/2 आएगा, ये वैल्यू मिली tan थीटा एक्स। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है उसे डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहें तो एलसीएम लेकर के 2 LCM हो जाएगा, यहाँ 2√2 + 1 आएगा। आप चाहें तो इसे बाहर भी कर सकते हैं, fx और fy इक्वल हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट कर दे रहे हैं। फाइनली ये fx और fy हमारे पास इक्वल हैं, तो f की जो वैल्यू आ रही दिस, या हम चाहें तो बेटा ये नोट कर लें, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर कितना हो गया, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर कितना हो जाएगा 2 + 1 अपान रूट 2, ये वैल्यू आ रही है रूट 2, यहाँ पर 2√2 नॉट, इट इज रॉन्ग कैलकुलेशन, 2√2 + 1 अपान 2, ऐसे भी चाहें लिखें या वहीं छोड़ दें, नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम। tan थीटा एक्स, इट मीन रिजल्टेंट का x के साथ एंगल, tan थीटा एक्स, tan थीटा एक्स, थीटा एक्स क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद x एक्सिस, दोनों इक्वल हैं। tan थीटा एक्स मैंने आपको डिस्कस किया बार बार, दैट इज इक्वल टू fy अपान fx, लेकिन दोनों ही घटक बराबर थे, हमने f डैश माना था, f डैश अपान f डैश, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू tan थीटा x की वैल्यू 1, इट मीन tan 4/5 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू tan थीटा x अभी है हमारे पास ये, तो थीटा x की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा x की वैल्यू आ गई दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। इट मीन परिणामी बल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 2√2 + 1/2, और किस एंगल पर 45, यानी रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, यही डायरेक्शन f का है। f मीन नेट फोर्स का डायरेक्शन सेम है बच्चों। तो हमने क्या किया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोसेस वही है, हमने यानी आप कह सकते थे DC के साथ 45 अंश, इसका मतलब क्या है, x का मतलब ये दिशा और ये इसके पैरेलल DC, तो DC के साथ 45, या कह लीजिए AB है, AB के साथ 45 डिग्री। अतः आप लिख सकते हैं Q2 पर परिणामी बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 2√2 + 1 2 है, जो कि AB के साथ 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण बनाता है या बना रहा है, कोण बना रहा है बच्चों। रिजल्टेंट कितना मिल गया आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर 2√2 + 1/2, या आप वैसे ही लिख दिए होते, नो प्रॉब्लम, लिख सकते थे √2 + 1/2, नो प्रॉब्लम, √2 + 1
अच्छा ठीक, रूट 2 + 1/2 ये वैल्यू है जो कि किस डायरेक्शन में है, ए बी के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बच्चों आप ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल्स को, हो सकता है अगले वीडियो में 1-2 न्यूमेरिकल फिर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र पर आ जाएंगे, नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।